हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पटेल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, अब भैया ये क्या है तो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछा गया है। ठीक है, चाहे वो 2019 का पेपर उठा के देखें या 2022, 2023, 2024, कहीं से भी एक से दो बार इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इस वाले चैप्टर से तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से जैसे ही मैंने बताया कि इस वाले चैप्टर से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आखिर डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग क्या है। ठीक है, पहले इन दोनों को समझने का ट्राई करते हैं, आखिर थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग क्या है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन को समझेंगे। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, ये कुछ नहीं, वही जो अपन डेली मर्रा रोजमर्रा में जो यूज करते हैं ना प्लास्टिक, वही है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, बट इसमें अलग ये है कि दैट बिहेव डिफरेंटली व्हेन हीटेड। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो ये दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। अब वो कौन से अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं वो आगे डिफरेंशिएट बिटवीन में समझेंगे। ठीक है, आई होप तो समझ में आ गया होगा। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग कुछ ऐसी हवा नहीं है, वही है जो अपन रोजमर्रा में अपन जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसी को अपन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग तरह के हैं, वो अभी आगे देखेंगे जैसे जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग समझ में आ गया। उसके बाद आप डिफरेंशिएट बिटवीन पे चलते हैं। ठीक है, मैंने दो अलग तरह से आपको डिफरेंशिएट बिटवीन लिखा है, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया उसके थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, इसी तरह स्ट्रक्चर के बारे में, इसी तरह आगे एग्जांपल्स भी अलग अलग ऐसे करें तो आप इस तरह से भी एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके कोई नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जो आपने स्कूल से करते आए कि आपको एक लाइन खींचनी है और फिर इधर एक अलग डिफरेंशिएट बिटवीन करना है इधर, तो आप वो भी अपना सकते हैं। मैंने उस तरह से कर दिया कि आप पहले इधर साइड इसको लिख दीजिएगा, उसके बाद थर्मोसेटिंग वाले में इसको लिख दिया। ठीक है, जैसा आपका मन पड़े, मैंने थोड़ा इस बार अलग वे से लिखवाया, तो अपन उसी वे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशंस की। ठीक है, डेफिनेशन से समझने का ट्राई करते हैं थर्मोप्लास्टिक को, थर्मोसेटिंग को, कि क्या क्या डिफरेंशिएट। थर्मोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक दैट कैन बी मेल्टेड and reshaped over and over again, they softened when heated and hardened when cold। ठीक है, इस लाइन का मतलब सिंपली मतलब क्या है, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, जब इसको मेल्ट किया जाता है तो ये वाला प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक, ये आराम से अपनी रीशेप ले लेता है। जैसे आपने वो देखा होगा सोना हो गया, ठीक है, उसको क्या है कि अपन को पिघलाया जाता है और अलग अलग तरह से मोल्ड किया जाता है अपनी उसके हिसाब से, जिस तरह से ज्वेलरी बना जाए। सेम वही है कि थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको आराम से मेल्ट करके उसको रीशेप्ड किया जा सकता है। ठीक है, और सिंपल ये आगे की लाइन क्या लिखिए, दे सॉफ्ट व्हेन हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और जब इसको कोल्ड एनवायरनमेंट में डाला जाता है तो ये हार्ड मटेरियल हो जाता है। आई होप सो अपन को डेफिनेशन से थर्मोप्लास्टिक बहुत से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपली डेफिनेशन लिखिए जिससे एक बार आप पढ़े तो आपको आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, वहीं अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें थर्मोसेटिंग की, क्या लिखा है, प्लास्टिक दैट कैन हार्डर परमानेंटली व्हेन हीटेड। जब ये जो थर्मोसेटिंग है, इसको क्या है, जब अपन इसको हीट करते हैं, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये परमानेंटली जो है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये जैसे आपने कोई हार्डन मटेरियल, जैसे अगर बात करें सिंपली एग्जांपल की, जो कार वार में यूज होते हैं, कार इंडस्ट्री में जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। आई होप सो इतना क्लियर हो गया। वंस दे सेट दे कैन नॉट बी मेल्टेड और रीशेप्ड। एक बार जब ये शेप्ड हो जाते हैं, जब ये मेल्ट होकर अपन लोग इसकी शेप दे देते हैं, उसके बाद अपन इसको क्या है, मेल्ट नहीं कर सकते और रीशेप्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप सो अपन को डेफिनेशन से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में अपन इसके एग्जांपल भी समझेंगे, मैंने एग्जांपल आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड जो था अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला हो गया अपना थर्मोप्लास्टिक, क्या है, मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स दैट आर लूजली कनेक्टेड। ठीक है, जो अपना थर्मोप्लास्टिक है ये क्या है, बहुत ही लंबी चेन से मिलकर बना रहता है, जो क्या होता है, लूजली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे अगर बात करें, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, पहली ये चेन हो गई, ठीक है, दूसरी ये चेन हो गई, ठीक है, तीसरी ये चेन हो गई और ये चौथी चेन। इसके बीच की जो चेन है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लूज होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा लूज होती है, जिसकी वजह से ये आराम से मेल्ट हो जाता है, रीशेप्ड हो जाता है। ठीक है, वही लिखा है आगे, दिस चेन कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर। जब अपन इसको हीट करते हैं तो ये एक दूसरे क्या हो जाती है, स्लाइड पास्ट होती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ईच अदर व्हेन हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है, विच अलाउज द प्लास्टिक टू बी रीशेप्ड, जो क्या होता है, प्लास्टिक को रीशेप्ड लेने में मदद करता है।
ठीक है, आई होप सो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और सेकंड अपनी क्या है डेफिनेशन, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है, मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स, ये भी अपनी लॉन्ग चेन से ही बना होता है। ठीक है, दैट आर स्ट्रांगली कनेक्टेड बाय बॉन्ड्स। ठीक है, बट ये वाली चेन क्या रहती है, वाली लूज कनेक्टेड रहती है और ये वाली स्ट्रांग कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, जैसे हो गया अपना फ्रेंडशिप बॉन्ड। ठीक है, अगर आपने फ्रेंडशिप अभी देखी होगी तो वही है, आराम से खत्म हो जाती है। बट अगर अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड देखे, चाहे वो मम्मी के साथ हो, पापा के साथ हो, या भाई के साथ हो, सिस्टर के साथ हो, उनके साथ क्या अपना बॉन्ड अनकंडीशनल रहता है। ठीक है, उसी तरह ये है कि स्ट्रांगली बॉन्ड, थर्मोसेटिंग, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मैंने वो ज्यादा ही बुद्ध कर दिया। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक वही जो अपना फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा लूज रहता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। दीज कनेक्शन क्रिएट अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट डजंट चेंज व्हेन हीटेड। ठीक है, इसको कितना भी हीट कर लो, कितना भी मार लो, कूट लो, पर ये चेंज नहीं होता। ठीक है, इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर अपन को थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर अपन थर्ड उस पर बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड, जो है क्या, बिहेवियर और हीटिंग। बिहेवियर और हीटिंग के बेस पे इन लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला करेंगे अपन थर्मोप्लास्टिक को, क्या है, मेल्ट व्हेन हीटेड। जब इसको मेल्ट किया जाता है तो क्या हो जाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड, कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम। इसको क्या कर सकते हैं, कितना भी बार अपन इसको मेल्ट कर लें, उससे क्या कर सकते हैं अपन, रीशेप्ड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के शेप बना सकते हैं, और इसको रीयूज्ड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। ठीक है, एक बार शेप बना लिया, फिर उसको अपन ने पिघला दिया, फिर अलग तरह का शेप बना लिया, वही चीजें कह रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, रिटर्न टू अ सॉलिड स्टेट व्हेन कूल्ड। जब इसको कूल्ड किया जाता है, ठीक है, उस वाले स्टेट से जब अपन कुछ बना लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, एक शेप देते हैं। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, कूल्ड स्पेस में रखा जाता है, जिससे ये फिर से हार्ड हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें अपन को क्लियर हुई इसके बिहेवियर और हीटिंग के बारे में। ठीक है, वहीं अगर थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें तो ये क्या है, बिकम हार्ड एंड सेट परमानेंटली व्हेन हीटेड द फर्स्ट टाइम। जब इसको फर्स्ट टाइम हीट किया जाता है तो ये क्या करता है, हार्ड एंड सेट, ये हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, और क्या होता है, एक स्टेट जो रहती है उसको परमानेंटली सेट कर लेता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी उसकी पॉइंट की बात करें, कैन नॉट बी मेल्टेड और रीशेप्ड आफ्टर दे हैव सेट। जब ये एक बार सेट हो जाता है उसके बाद ये मेल्ट भी नहीं होता और कोई सी रीशेप भी नहीं करता, मतलब अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, वहीं अगर थर्ड उसकी बात करें, इफ हीटेड अगेन, जब इसको दोबारा हीट किया जाता है एक बार शेप बनाने के बाद, दे विल जस्ट बर्न इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, मेल्ट होने की जगह ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। आई होप सो आपको इस जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैंने क्या है आपके लिए एक बार में आपको समझ में आ जाए इसलिए ये डेफिनेशन निकाल के लाइए कि एग्जाम में आप आराम से लिखें और एग्जाम को देखें और बस देख देख के राइट मार दे जाए और आपको 7 में 7 नंबर मिल जाए। ठीक, क्योंकि ये नंबर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो भाई 7 मार्क्स से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप ये पूरी एक बार ही पढ़ ले, जो अगर मैं समझा रहा हूँ वो समझ लेते हैं और अपनी नोटबुक में लिख के एक बार बस एग्जाम के जाने के टाइम पे इसको एक बार बस देख लेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो, ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप आराम से इसको बना रहे होंगे। ठीक है, और 7 में 7 मार्क्स गेन कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रिसाइकलिंग के बेस पे इन लोगों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक को पहले करेंगे क्या है, इजी टू रिसाइकल बाय मेल्टिंग और रिमोल्डिंग इनटू न्यू शेप। ठीक है, इसको इजीली क्या कर सकते हैं अपन, रिसाइकल कर सकते हैं बाय मेल्टिंग मेथड, और इसको अगर रिमोल्ड किया जाए, ठीक है, जो अपनी एक बन गया शेप, ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन लोग, मेल्ट कर लेंगे दोबारा और न्यू शेप देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो इजीली रिसाइकल हो जाएगा। पर थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें, डिफिकल्ट टू रिसाइकल बिकॉज दे कांट बी मेल्टेड। इसको क्या है, अपन लोग डिफिकल्ट हो जाता है इसको रिसाइकल करना, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता। ठीक है, दे आर यूजली ग्राउंड अप एंड यूज्ड एज फिलर इन अनदर मटेरियल। ठीक है, क्या हो सकता है, इसको अपन फिलर कर सकते हैं दूसरे मटेरियल में और फिर से बना सकते हैं, पर क्या है, इसको अपन क्या नहीं कर सकते, वापस मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप सो अपन को रिसाइकल वाली चीज भी समझ में आ गई कि अपन क्या है, थर्मोप्लास्टिक को आराम से रिसाइकल कर सकते हैं। बट जब बात आती है अपनी थर्मोसेटिंग की, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है, ठीक है, एक बार बन जाता है तो उसके बाद मेल्ट नहीं होता, तो इसको अपन रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन एग्जांपल्स कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के। ठीक है, सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सबसे इजी एग्जांपल जो होता है वो होता है अपनी पॉलीथीन, जो अपन घर पे यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पॉलीथीन यूज्ड इन प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल। जो अपने घर पे प्लास्टिक्स और अपने पॉलीथीन बैग्स ये यूज करते हैं, वही सबसे पहला एग्जांपल है किसका, थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, वहीं अगर सेकंड उस पॉइंट की बात करें क्या है,
पॉलीप्रोपाइलीन यूज्ड इन फूड कंटेनर एंड कार पार्ट्स, जो किस में यूज करते हैं, फूड कंटेनर्स में और कार पार्ट्स में। ठीक है, थर्ड पॉइंट पॉलीस्टीरीन, ये क्या यूज्ड इन डिस्पोजल कप्स एंड इंसुलेशन, जो क्या होता है डिस्पोजल कप्स में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉलीविनाइलिन क्लोराइड, ये कहाँ यूज किया जाता है, यूज्ड इन पाइप्स एंड विनाइल फ्लोरिंग। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ अपना नाइलॉन यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड ड्रॉप्स। आई होप सो अपन को एग्जांपल रिलेट किए होंगे अपनी रियल लाइफ से, क्योंकि इन सारे एग्जांपल्स को अपन अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्मोसेटिंग की बात करें, ये कहाँ यूज होते हैं, इपोक्सो टेप, ये कौन सा नाम है यार। ठीक है, यूज्ड इन एडेसिव एंड कोटिंग करने के लिए और एडेसिव किसी उसके लिए अपन लोग इसको यूज करते हैं थर्मोसेटिंग। उसके बाद बेकेलाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड किचन वेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात करें, जो अपने बोर्ड वोट होगा या इलेक्ट्रिकल का जो सामान हो गया, और अपने घर में जो किचन वेयर होता है उसमें जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड उसकी बात करें मेलामाइन यूज्ड इन डिशेस एंड लैमिनेट। ठीक है, वहीं अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें पॉलीयूरेथीन, ठीक है, यूज्ड इन फोम्स एंड वेनिशेस। ये सारे आपने रियल लाइफ एग्जांपल आपने देखे होंगे थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग के। ठीक है, तो इसमें से अगर आप 5-6 लिख दिए मैंने, अगर आप इसमें से 2 या 3 भी लिख के आते हैं एग्जाम में, एग्जांपल डाल के 2 या 3 भी लिख के आते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के, तो आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अगर बता दूं तो नॉर्मली आप ये 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आराम से जो भी आपका मन करे ये एक लिख दीजिएगा, उसके बाद एक ये। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप एग्जाम में आराम से लिख के आ जाइएगा एग्जाम्पल में, तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने 5 इसलिए लिखवा दिए कि आपको कम से कम 5 तो याद रहे, जिससे आप 2 आराम से लिख दें। अगर 3-4 भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर लास्ट वाला अपन देखते हैं, एप्लीकेशंस इसकी देखते हैं, कहाँ ये चीजें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग यूज होता है। चलिए, अब लास्ट अपना एप्लीकेशन ये कहाँ यूज होता है थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, अब वो देखते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक की अगर बात करें, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात करें, आइडियल फॉर प्रोडक्ट दैट नीड टू बी रीशेप्ड और रिसाइकल। आइडियल सिनेरियो की बात करें तो ये कहाँ जिस प्रोडक्ट को रिसाइकल और रीशेप्ड किया जाना चाहिए, वहां पे ये थर्मोप्लास्टिक यूज होता है। ठीक है, लाइक पैकेजिंग हो गया, अपना टॉयज हो गया, कार के पार्ट्स हो गए, तो इस जगह पे अपना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यूज होता है। ठीक है, वहीं अगर थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें, आइडियल फॉर प्रोडक्ट दैट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हीटेड रेजिस्टेंट, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, एडेसिव हो गया और कुकवेयर हो गया, इन जगह पे अपना थर्मोसेटिंग पॉलीमर यूज किया जाता है, जहां पे जो अपना कंपोनेंट है, जो भी अपने टूल यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्या होना है, हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कि हीट लग जाए और एकदम से वो पिघल ना जाए, वैसी जगह पे अपन थर्मोसेटिंग पॉलीमर को यूज करते हैं, जिसके एग्जाम्पल भाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, अपने एडेसिव हो गया और कुकवेयर जो अपन घर पे यूज करते हैं। ठीक है, आई होप अपन को एप्लीकेशंस भी इसकी यूज हो गई होगी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग को कहां पे किस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, चलिए अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा था कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या क्या डिफरेंशिएट बिटवीन है, तब अपन को पता चला कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग कुछ नहीं, एक टाइप के प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, बस इनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं जब इसको हीट किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करी, वही प्लास्टिक कैन बी मेल्टेड और रीशेप्ड ओवर टाइम। ठीक है, ओवर अगेन जब इसको हीट किया जाता है तो क्या करते हैं, अपनी मेल्ट होके रीशेप कर लेते हैं, अपनी जो स्टेट रहती है उसको चेंज कर लेते हैं। वहीं अगर थर्मोसेटिंग की बात करें, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होते। प्लास्टिक कैन हार्डर परमानेंटली व्हेन हीटेड, वंस दे सेट दे कैन नॉट बी मेल्टेड और रीशेप्ड। ठीक है, वहीं अगर सेकंड चीज पे अपन ने स्ट्रक्चर को देखा कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर हो, तो हमें पता चला कि जो थर्मोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक चेन, लॉन्ग चेन की फॉर्म में होता है, पर क्या होता है, ये लूज होता है। वहीं अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी एक लॉन्ग फॉर्म में होता है, लॉन्ग चेन की फॉर्म में होता है, बट क्या होता है, जो चेन होती है एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़ी रहती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने फैमिली का दिया और अपने दोस्तों का दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड बिहेवियर और हीटिंग, वही सिंपल चीजें है कि मेल्ट, जब इसको हीट किया जाता है तो मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद रीशेप्ड और रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। ठीक है, उसके बाद इसको अगर नॉर्मली अगर कूल्ड स्टेट में रख दे तो ये वापस सॉलिड स्टेट में हो जाते हैं। वहीं अगर सिंपल थर्मोसेटिंग का भी है। ठीक है, उसके बाद रिसाइकलिंग के प्रोसेस पे इसको इजीली, थर्मोप्लास्टिक को इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग की बात करें, इसको इजीली रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल देखे इसके, पॉलिथीन बैग्स जो हो गए, फूड कंटेनर्स हो गए, इसमें देखा अपन ने इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, वो देखे। ठीक है, उसके बाद अपन ने एप्लीकेशंस देखी कहाँ पे यूज होता है, तो अपन को पता चला जो पैकेजिंग टॉयज रहते हैं, पैकेजिंग हो गया, टॉयज हो गया, कार के पार्ट्स हो गया, उसमें ये थर्मोप्लास्टिक यूज किया जाता है। थर्मोसेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होगा उसमें थर्मोसेटिंग यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो अपन को ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी ये टॉपिक अभी डिफरेंशिएट बिटवीन जो आपको कराया है अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग के अलावा फ्री रेडिकल और आयोनिक पॉलीमराइजेशन का डिफरेंशिएट और एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसका डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है, तो आप आई होप सो वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। बाकी जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं कि अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या है, अभी 200 तक सब्सक्राइबर हैं। इसमें जो अपन वीडियोस डालना स्टार्ट करने वाले हैं वो जैसे ही आपके सेकंड सेम के एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद इस पे वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। क्या है, अभी ये फर्स्ट ईयर का तो हमने प्रॉब्लम खत्म कर दिया, पर जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते हैं, स्पेशली सीएस और आईटी के बच्चे, उनको क्या है कोडिंग से रिलेटेड जर्नी स्टार्ट होती है उनकी, जिसमें उनको पाइथन, जावा, बहुत सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद वेब डेव में जाना पड़ता है, ऐप डेवलपमेंट जाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होती, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमने सोचा कोडिंग वाली प्रॉब्लम को भी अपन सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन पाइथन सिखाएंगे स्टार्टिंग में, जावा प्लस डीएसए, सी प्लस प्लस डीएसए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने चाहिए। और बाकी कोडिंग में जो जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सारी वीडियोस इस पे डलेगी। तो आई होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस चैनल को अभी 200 सब्सक्राइबर हैं, इसको आप आई होप सो एग्जाम तक A1 तक कर देंगे, ठीक है। बाकी कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैंने 5 यूनिट करवा दी आराम से, फिजिक्स की 2 यूनिट हो चुकी है, 3rd यूनिट भी अभी डलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका भी फॉर्म ने करा दिया 3rd यूनिट, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। बीसी के भी 2 चैप्टर हो चुके हैं, एक और यूनिट अभी डल जाएगी, ठीक है। बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल ये भी एग्जाम से पहले 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ अपने पेड कोर्सेज M1 M2, ठीक है, M1 M2 EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सिंपली आपको ऐप चेकआउट करना है, ठीक है। जो इन कोर्सेज का प्राइस है 799 है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऐप चेकआउट करना है, वहां से जाके आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इन सब्जेक्ट में, आप आराम से लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट हो आप सिंपली इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। रिव्यू देके ही जाना, अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा हो बुरा बताइएगा, या फिर कोई इंप्रूवमेंट करना हो वो बताइएगा, डाउट हो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बट आपको कमेंट जरूर करना है। या अगर नहीं करना, कुछ भी चीज नहीं है, तो आप सिंपली अपना नाम और कहां से हैं और कौन से कॉलेज से हैं और क्या कोर्स कर रहे हैं वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे बच्चे कहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।